उफ यार, एक 3 बच्चों की माँ के सुहाग पर एक दूसरी औरत का हमला करना, ये जानते हुए कि जिस आदमी पर वो डोरे डाल रही है वो 3 बच्चों का बाप है और उसके साथ उन बच्चों की माँ भी उसने जाना की तारीफ है, मगर फिर भी उस औरत को तरस न आया। उस दूसरी औरत ने उस पहली औरत का, जिसके 3 बच्चे भी थे, उसका घर उजाड़ ही दिया। लेकिन पहली बीवी ने उसको अपने तन मन धन से एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। आज उस औरत ने खुले बाजार में जो हरकत की ना, तो मैं सोचता था कि यार पता नहीं वो सच में होता है या सिर्फ ये मूवी ड्रामे की हद तक ही होता है। हाय आपी जी, आज तो जुल्म की हद ही पार हो गई ना भाई। कैसे, किस तरह वो औरत, सेकंड वाइफ, जो कि आपकी सौतन है, आपके हस्बैंड का 13 साल बचपन का प्यार है, वो आपकी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। हाथ धो के आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब तक की स्टोरी तो चलो जो भी थी, आपने जो भी सुनाई उसको हम एक साइड पर ही रखें, जिसके बारे में सिर्फ हमने फिल्मों और ड्रामों में ही देखा था, ऐसी स्टोरीज जो आपने सुनाई। लेकिन आज तो जो है ना, मैं कहता हूँ अखीर हो गई भाई। किस तरह से सितारा और कौसर साथ साथ, फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ साथ साथ बोर्ड्स पर उनके नाम लिखे हुए थे। ओए अनबिलीवेबल यार। और मैं तो आपी जी आपका सोच रहा था उस वक्त के आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आपका नाम है आपकी आंखों के सामने और बिल्कुल बाजू में कौसर का नाम भी लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मुझे तो हिला के रख दिया उस चीज ने ना, उस वाकये ने, कि ये कैसे हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल भाई। और आपने भी, मैं कहता हूँ, किस तरह से कैप्चर किया उस मोमेंट को जल्दी से। और ऐसा कोई मौका हो सेकंड वाइफ का, चाहे उसका नाम ही क्यों ना कहीं पर लिखा हो, तो मेरी आपकी जो है उस चैनल्स को कैसे मिस कर सकती है कि हमें वो ना दिखाएं और हमें याद ना दिलाएं कि मैं एक अदद फर्स्ट वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है और मैं सौतन को जो है ना वो बर्दाश्त कर रही हूँ। तो हाय आपी जी, मैं तो कहता हूँ आज मैं इसी पर ही बात करता रहा। खैर जी, आज मेरी आपी जो है ना वो एक और फर्ज अपना अदा कर आई है। अपनी भतीजी की शादी के कार्ड्स भी छपवा आई है और उसके लिए मेरी आपी को कितनी तगो दो और मेहनत करनी पड़ी भाई। हाउ इम्प्रेसिव माई आपी इज। ये फिर क्या हुआ अगर कल मॉल के अंदर उन्होंने मेरी आपी का ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज वो बाजार में चली गई और भाई मेरी आपी की जो एक्साइटमेंट थी बाजार जाके, हाय हाय वो देखो यहाँ पर तो शादियों का सब कुछ मिलता है, वो देखो पैसों वाले हार, वो देखो फूल ही फूल, वो देखो सेज। भाई मेरी आपी की जो एक्साइटमेंट होती है ना, यही देखने के है तो हम पैसे पे करते हैं यूट्यूब को, जिसकी वजह से हम डाटा बाय करते हैं, इसी चीज के लिए ही तो करते हैं। आपी जी की इन्हीं मस्तियों और शौकियों को देखने के लिए ही तो हम अपना पैसा और वक्त जो है वो बर्बाद कर देते हैं। तो खैर जी, आज मेरी आपके घर में कोरमा बना हुआ था। हाय कितना डिलीशियस लग रहा था ना, मुंह में अभी तक पानी आया हुआ है। मैं बता नहीं सकता कि मेरा कितना मन कर रहा है। अब वही उसी तरह का कोरमा शादियों वाला है, वो शादियों वाला कोरमा ही लग रहा था। और साथ में जो नान थे ना, हाय। हर खाना शाना खाने और बच्चों को पढ़ने भेजने के बाद अब घर जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। आप ही का कहना था कि देखो घर में अब कोई भी नहीं है। वो जो बेचारी फौजिया है ना, उसका नाम थे ही नहीं है, वो मतलब कि ना होने के बराबर है। उसने सिर्फ बच्चों को संभालना है, बच्चे घर में नहीं है तो वो भी नहीं है। लेकिन मेरी अभी का जो घर है ना, वो पूरा शादियों वाला घर बन चुका है और शादियों के कपड़े भी जगह जगह कोने कोने में पड़े हुए हैं, जिस तरह उसी घर में ही शादी हो। यही तो हम पिछले कई दिनों से पीट रहे हैं कि आप जी, लग तो ऐसा रहा है कि आपके अपने घर में शादी है या आपकी अपनी शादी हो रही है, जितनी तैयारियां चल रही है। और साथ में आज मेरी आपी ने तो काजल भी लगाया हुआ था, हाय। और काजल की जो जर्नी सुनाई है मेरी आपी ने, कि बचपन से ही ना मुझे काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा। मुझे ऐसे लगता था कि मैं बूढ़ी अम्मा लगती हूँ और
और उसके बाद फिर बच्चे भी हो गए, फिर मैंने पार्लर भी ज्वाइन किया। तो उसके बाद जब मुझे नॉलेज आई ना इस काजल के बारे में, तो मैंने लगाना शुरू किया। हाउ क्यूट ना, कितनी प्यारी जर्नी थी ना आपकी काजल की। किस तरीके से आपको काजल लगाने के बाद आपको बूढ़ी अम्मा का एहसास होता था, और अब आप अभी भी बूढ़ी अम्मा ही लग रही थी वैसे। खैर जी, अब हनी के बारे में बनी को बताया जाता है, मतलब कि हस्बैंड को, कि मेरा हनी जो है ना वो भी खत्म हो चुका है, और मैंने इतनी ज्यादा ग्रीन टी पी है ना कि देखे मेरी जो बाजू है ना वो मर्दाना बन चुकी है। और मैंने वैक्स भी नहीं करवाई, उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन बाकायदा तौर पर दिखा कर दी जाती है कि देख ले मैंने ना कितने अरसे से वैक्स नहीं करवाई, और अब करवाऊंगी क्योंकि शादी पर जो है ना मैंने मेहंदी शेंदी लगवानी है। तो इस बारे में भी हमें अलर्ट कर देती है मेरी आपी के ना मैंने फिर से वैक्स करवानी है, और शादी आ रही है, फिर मैंने मेहंदी शेंदी लगवानी है, और लहंगा शहंगा मैंने ले लिया है, और वहां जाकर मैंने डांस करना है और स्पीकर पर अनाउंस करना है। और साथ में अब मेरी आपी का जो एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम्स बन चुका है कि टसल जो है ना वो मैंने लेनी है। चोली पर तो लगी हुई है लेकिन लहंगे पर नहीं लगी हुई, तो उसके लिए टसल जो है ना वो मुझे लेनी है। तो अब टसल 2 दिन से हो रही है, तो मुझे लगता है अब कल या परसों के व्लॉग में टसल का ही पूरा व्लॉग आएगा कि टसल ढूंढने के लिए मेरी आपी ने कितने ज्यादा धक्के खाए हैं। और उसके बाद मेरी आपी का अब तक का खूबसूरत जैकेट, हाय हाउ क्यूट, कितनी प्यारी लग रही थी ना मेरी आप। वैसे पहले कौन सा जैकेट लिया था आपने? हमने तो कोई नहीं देखा आज तक कोई आपका जैकेट वगैरह। हाँ, अभी लॉन्ग कोट लेके आई थी, वो गायब हो गया। और उसके बाद बेटे को पैसे की वैल्यू बताते हुए कि देखो तुम पैसे की वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। याद करो उस वक्त को जब तुम घी का पैकेट लेने उधार जाते थे, और हमारे घर में वॉशरूम के बाद हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं होता था, तो हमसायों के घर हाथ धो के आते थे। और मैं जो हूं ना इंतजार में रहती थी कि कोई डिलीवरी वाला जो है ना वो गलती से पिज्जा जो है ना वो हमारे घर डिलीवर कर जाए, ताकि मैं भी उसको एंजॉय करूं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता था कि हम इतने खर्चे कर सके। तो हम जो है ना पूरा सारे का सारा घर उधार पर ही चलाते थे। तो वो दिन तुम भूल गए हो क्या है, जो अब नाइकी और एडिडास की फरमाइशें करते हो जूतों की हैं। खैर उसके बाद जी अब मेरी आपकी जो है ना वो चाहे जितनी भी अमीर हो जाए, चाहे जितनी भी खुद को हाई फाई या जेंट्री की लेडीज समझ ले, लेकिन वो टॉयलेट को कभी नहीं भूलती। तो टूलेट को देख कर ना तो किस्सा हमें सुनाया गया कि मैं ना टॉयलेट ही समझती थी इसको। मैं समझती थी कि जिसने टॉयलेट जाना है ना तो वो इधर को मुड़ जाए और आगे टॉयलेट आ जाएगा। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज। खैर जी, कार्ड शार्ड का ऑर्डर देने के बाद अब मेरी आपी को जो पैसों वाले हार नजर आ गए ना, जिसको देखकर हस्बैंड का एक बार फिर से दिल कर रहा है कि मैं उसको फिर पहनूं, लेकिन मेरी आपी चेतावनी देते हुए कि देखो पैसों वाले हार के साथ कफन वाली दुकान भी है। तो पहले तो तुमने दूसरी शादी कर ली और उसको मैंने कंटेंट बना लिया, जिसके बाद हम इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं और प्लाटों और करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। लेकिन बार बार तो वो कंटेंट नहीं चलता ना, एक दफा हो गया तो अब तुमने अगर सोचा ना शादी का, तो कफन जो है ना वो 7 वाली दुकान से मिलता है, तो वो पहना दूंगी मैं तुम्हें। ओ भाई, मतलब कि यार पहले तो खुद खुशी खुशी साजन साजन करके उसकी दुल्हन लेके आ गई थी हैं, और अब उसने गलती से मुंह से निकाल दिया कि मेरा पहनने को दिल कर रहा है, तो उसकी कब्रें सुना रही हो, उसको कफन पहना रही हो। खुदा का खौफ करो, छोटे छोटे बच्चे हैं आप हो, और इसके अलावा एक और जिम्मेदारी भी उसके सर पर मौजूद है, सेकंड वाइफ की। तो आपको कहते हुए भी जरा भी आपका दिल नहीं हिला कफन की बात करते हुए? आपी जी, ऐसे कौन करता है अपने सुहाग के बारे में बात? खैर फिर आगे जाकर वही के सितारा लिखा हुआ है और साथ में कोसर भी लिखा हुआ है। हाय, मैं तो अभी तक उसी चीज में हूँ कि यार ये तो फिल्मों ड्रामों वाले किस्से हैं, ये लाइव कैसे हो सकता है, ये रियलिटी कैसे हो सकती है, और ना ही ये चीज आप ही खुद क्रिएट कर सकती है। अब बोर्ड तो वो लगवाने से रही, तो वो तो पहले से ही वहीं पर मौजूद थे। तो भाई मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा इस बात पर। लेकिन एक बात है आपी जी, अब आप मान लो कि जहाँ सितारा है ना तो वो फिर कोसर के बगैर कुछ भी नहीं है। कोसर साथ में लिखा होगा
तो ही आपको डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि मैं पीट रहा हूँ बैठा। खैर जी, उसके बाद हम घर आकर मेरी आपी बच्चों को एक एक चॉकलेट थमाते हुए, और अब मेरी आपी को ना क्वीन बनना है, वो भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर। और मेरी आपी को ना क्वीन बनने का भी बचपन से ही शौक है। हाय मेरी आपी और इसके बचपन के शौक, रोज कोई ना कोई एक आधा शौक बताती है आके कि मेरे बचपन से ही मेरा शौक है और वो मुझे पूरा करना है। अब मेरी आपी के सर पर सवार हो चुका है 1 मिलियन जब होंगे तो क्वीन बनने का शौक है। महलों की रानी और सर पे ताज मेरी आपी, वाकई लगेगी तो सही रानी कोई ना कोई, चाहे वो कचरा रानी ही क्यों। और इस मौके पर जब बेटे ने कहा ना कि गाइस जल्दी जल्दी 1 मिलियन करवा दो, और वो अपनी मम्मा से कहता है कि 1 मिलियन जब होंगे ना तो हम ना स्विमिंग पूल पे चले गए। हाय, और उस वक्त मेरी आपी के जो फेस एक्सप्रेशन थे ना, स्विमिंग पूल ये क्या याद दिला दिया है। तो ना जल्दी जल्दी फिर मेरी आपी ने अपने फेस एक्सप्रेशंस को कवर किया और उनको समेटते हुए ना हम सबको रिक्वेस्ट की कि जल्दी जल्दी ना मेरे 1 मिलियन करवा दो। और वैसे भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं, अगर तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर किस चीज की जल्दी है आपको। वैसे मैं भी आपको एक आइडिया दे दूं कि आपके जो पीछे रह गए ना 19-20 हजार सब्सक्राइबर, आप एक काम करें, आप ना 15-20 शॉर्ट्स ना बना के डाल दें। मैं कहता हूँ ये 5-6 दिनों में ही आपके 1 मिलियन हो जाएंगे। ठीक है, ये आइडिया है बड़े काम का। तो अगर आप शॉर्ट्स बना देना जल्दी से 15-20 कोई भड़कती हुई, तो देखना फिर किस तरीके से 5-7 दिनों के अंदर ही हम आपको क्वीन बनते हुए देखेंगे और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। खैर उसके बाद जी अब मेरी आपकी एंड में अपने भाषण के साथ तशरीफ फरमा हो चुकी हैं और हमें बताती हैं कि मैं तो अभी तक एक्सपीरियंसेस से गुजर रही हूँ। पहले अलिशवा की शादी थी तो उस पे एक्सपीरियंस हुआ, और अब फातिमा की है तो इस पे एक्सपीरियंस होगा। तो जब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना और मेरे बच्चों की जब शादी आएगी तो मैं पूरी तजर्बाकार औरत बन चुकी होंगी। तो इसलिए ना आप सब ज्यादा मुझे गंदे गंदे कमेंट्स ना किया करें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही कमेंट करें, ठीक है ना। तो खैर जी इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।